एवरीवन। तो बच्चों, आज की क्लास जिसमें हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर बेटा बात करूं तो कहा यह जाता है डिस्प्लेस यानी कि होता है किसी चीज़ को रिमूव करना। तो यार एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे को रिमूव करेगा। यार कौन रिमूव करेगा, ऐसे कैसे रिमूव कर देगा भाई? अगर आप गेम में हारते हैं तो कब हारेंगे? जब कोई दूसरा आपसे ज़्यादा ताकतवर है ना, जब वो अच्छा प्ले करेगा। तो उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट में एक जो एलिमेंट वो डिस्प्लेस हो जाएगा, दूसरा उसको डिस्प्लेस कर देता है उसकी पोजीशन से। बेटा कब करेगा? जब एक उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो वही कहा गया, दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जब ज़्यादा रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा तो इसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और बेटा इसी डिस्प्लेसमेंट को दो हिस्सों में बांटा गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। यार सिंगल डिस्प्लेसमेंट का सीधा मतलब डिस्प्लेसमेंट से ही है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया कि देखो एक है एलिमेंट Zn, एक आपका कंपाउंड है CuSO4। CuSO4 का कलर होता है ब्लू। तो बेटा जब ये रिएक्ट करेगा तो आपको पता है जिंक है ना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नहीं अगर याद है तो चैप्टर 3 है ना क्लास 10th साइंस का, उसमें देखो रिएक्टिविटी सीरीज़ बना हुआ, उसमें याद कर लो कौन कम रिएक्टिव है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वहाँ से पता चल जाएगा। अदरवाइज जब हम चैप्टर 3 करेंगे तो पता चलेगा आपको। तो फिलहाल हमें पता है कि जिंक बेटा ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ज़्यादा रिएक्टिव है तो अपने से कम रिएक्टिव यानी कि कॉपर को वहाँ से हटाएगा, Cu को हटाएगा। तो हटाएगा तो Zn बनेगा SO4 के साथ अपना कंपाउंड, तो बन गया ZnSO4। ZnSO4 होता है कलरलेस और कॉपर वहाँ से अलग हो गया। मान लो एक और, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर, तो हो जाएगा आयरन सल्फेट, देखो बन गया, और कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का कलर फिर से ब्लू, आयरन सल्फेट का कलर हमेशा ग्रीन होता है। तो हमने वही कहा कि ज़्यादा रिएक्टिव अपने से लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब अगला जो है आपका बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो दो बार होगा। कैसे? तो हम ये कहते हैं सिंपली कि जो रिएक्शन है ना, दो ग्रुप्स होंगे, अब दो कंपाउंड्स होंगे और दोनों में आयंस एक्सचेंज हो जाएगा। मान लो देखो ऐसा है कुछ, एक है AB एक है CD। जब रिएक्ट होगा A जाएगा बेटा D के पास, तो फिर ये जो बेटा B और C है ना, तो C जाएगा B के पास। आपस में पेयर एक्सचेंज हो गया। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें पेयर जो है आपस में बेटा एक्सचेंज हो रहा है, मतलब देखो A गया D के पास एक बार, और फिर बेटा उसी में कहूँ तो C गया B के पास दूसरी बार, तो दो बार हो गया ना ये चीज़ें। तो इसलिए इसको हमने नाम दिया क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है Na2SO4। अब मान लो ये सोडियम सल्फेट को अगर ऐड किया जाएगा बेरियम क्लोराइड के साथ, तो ये सोडियम बेटा रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, तो बनेगा सोडियम क्लोराइड। बचा ये Ba, ये जाएगा SO4 के साथ, तो बनेगा बेरियम सल्फेट। बेटा बेरियम सल्फेट का कलर होता है वाइट PPT, देखो बन गया। तो वही कहा गया, ऑन एडिंग सोडियम सल्फेट टू द बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो है अब सोडियम सल्फेट बनाएगा सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड अब बना देगा बेरियम सल्फेट, जो कि होता है बेटा वाइट PPT। सेम उसी तरीके से अगर एक और रिएक्शन देखा जाए तो बोला गया, मान लो है आपका सिल्वर नाइट्रेट। बेटा सिल्वर नाइट्रेट को जब आप सोडियम ब्रोमाइड से रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा सिल्वर ब्रोमाइड, और एक बना देगा आपका सोडियम नाइट्रेट, देखो। और AgBr का कलर होता है येलो PPT। इज इट क्लियर? तो ये है बेटा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो होता क्या, ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, मेटल पॉजिटिव ये नॉन मेटल नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव आयन को भेजा नेगेटिव के पास, फिर ये पॉजिटिव गया इस नेगेटिव के पास, देखो है तो Ag पॉजिटिव Br नेगेटिव बन गया, सोडियम पॉजिटिव NO3 नेगेटिव बन गया, आपस में कंबाइन। मतलब जब एक का पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव के पास गया और फिर दूसरे का पॉजिटिव पहले के नेगेटिव के पास गया, तो इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। हम ये भी कहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस बिटवीन द कंपाउंड्स, दैट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। अब अगला जो है वो है बेटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, सिंपल शब्दों में कहूँ तो गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन का बढ़ना या दूसरा मैं कहूँ तो हाइड्रोजन का कम होना, दोनों में से कोई भी एक इवेंट हो रहा है, या तो ऑक्सीजन ही बढ़ रहा हो या फिर हाइड्रोजन लॉस हो रहा हो, उसी को हम ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। राइट। ऑक्सीडेशन में हम ये भी कहेंगे कि गेन मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन लॉस यानी कि रिमूव हो रहा है। समझ आया? तो उसी को ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल दिख रहा है कॉपर। बेटा इस कॉपर में आपने क्या ऐड किया है, ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड।
और ये जो बेटा कॉपर ऑक्साइड है, देखो ध्यान से, CO अकेला था, यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया तो ये बना कॉपर ऑक्साइड। भले ही देखो ये कम हुआ है लेकिन हम देख रहे हैं कॉपर अकेला, कॉपर के पास ऑक्सीजन यहाँ पे आके बढ़ गया ना, ऑक्सीजन ऐड हुआ है बेटा। ऑक्सीजन अगर ऐड हुआ है तो ये बना कॉपर ऑक्साइड। ऐड हुआ है ना, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो फिर क्या हुआ उसका ऑक्सीडेशन। कोई बोलेगा किसका ऑक्सीडेशन हुआ है बेटा, कॉपर में जुड़ा है ना तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं जरा बेटा रिडक्शन का। तो रिडक्शन जो है, रिडक्शन में अब उसका उल्टा, रिडक्शन में हम कहेंगे बेटा गेन होगा हाइड्रोजन का और लॉस होगा ऑक्सीजन का। एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन की बढ़ोतरी हो रही है, हाइड्रोजन गेन हो रहा है और ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, उसी को रिडक्शन बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो मैंने लिया H2 और F2। बेटा H2 है, यहाँ पे जाके देखो देखो H2 है और यहाँ पे क्या है F2 है। अब यहाँ अगर ध्यान दोगे आप तो H2 को HF देखोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब बात होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं देखेंगे, उसके बगल वाले कंपाउंड्स को हम देखेंगे। तो अगर यहाँ बात किया जाए, ध्यान दो अगर, तो यहाँ देखो बेटा F क्या है आपका, F तो बेटा आप कहेंगे सर अकेला है, देखो ध्यान से F तो यहाँ पे अकेला है। अब बेटा यहाँ जब गया तो F के साथ क्या आ गया, H आ गया। मतलब F पहले अकेला था, अब उसके पास एक हाइड्रोजन भी जुड़ गया है। मतलब मैं कहूँ अगर तो इसके पास जो है वो गेन हुआ है। बेटा क्या गेन हुआ है, तो कहेंगे सर गेन हुआ है अपना यहाँ पे हाइड्रोजन। F पहले अकेला था, अब उसके पास हाइड्रोजन गेन हुआ है, तो बेटा गेन हुआ ना हाइड्रोजन का, तो फिर इसका क्या हुआ बेटा, रिडक्शन हुआ है। समझ आ गया। अब देखा जाए कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों काम हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो सेम टाइम पे, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक प्लेस, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब देखो कैसे, तो रिडॉक्स रिएक्शन जो है उसमें दोनों काम हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो MnO2 और HCl, ध्यान दो अगर, तो बेटा O2 से, अब ध्यान दो Mn था, पहले O यहाँ पे था, अब यहाँ पे जाके O हट गया, रिमूव हो गया है, तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसको रिडक्शन बोलते हैं। HCl, अब ध्यान दो HCl, यहाँ पे बेटा जाके H रिमूव हुआ है, अब हाइड्रोजन की कमी हो रही है, हाइड्रोजन की कमी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो देखो दोनों काम हो रहा है। उसी तरीके से अगर आगे मूव करोगे आप तो ध्यान दो इस वाले में, फॉर एग्जांपल अब देखो ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। ZNO है, देखो बेटा ZNO ऑक्सीजन था इसके पास, यहाँ जाने के बाद ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन की कमी आई है यहाँ से यहाँ जाने में, ऑक्सीजन की कमी यानी कि रिडक्शन। यहाँ देखो कार्बन था, यहाँ पे कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है ऑक्सीजन, तो बेटा उसका हुआ ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। तो कोई पूछेगा विच इज़ ऑक्सीडाइज, बेटा ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज ना, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। किसका रिडक्शन हुआ, ZNO का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो अब ध्यान दो, अब पूछता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है। अब आला कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहा जाता है जो खुद रिड्यूस होता है, जिसका रिडक्शन हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा रिडक्शन किसका हुआ है, तो कहोगे रिडक्शन से रिड्यूस कौन हुआ है, ZNO हुआ है। तो बेटा जिसका रिडक्शन हुआ है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैं पूछूं बेटा ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, अब बताओ जल्दी, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है। देखो साफ साफ दिख रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, पहले अकेला था, ऑक्सीजन बढ़ गया, तो बेटा ऑक्सीडेशन हुआ है। बेटा जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसको बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब कहीं अगर डिफाइन करो तो बेटा जो खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है दूसरों को रिड्यूस करने के लिए, इसने खुद को ऑक्सीडाइज, पहले अकेला था इसके पास ऑक्सीजन बढ़ा, मतलब इसने खुद को ऑक्सीडाइज किया। बेटा अगर खुद ऑक्सीडाइज हुआ तो इसकी वजह से दूसरा रिड्यूस हुआ है, तो बेटा जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा दूसरों को रिड्यूस करने के चक्कर में, उसको बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। और जो खुद को रिड्यूस करेगा दूसरों को ऑक्सीडाइज करने के चक्कर में, तो मतलब उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरीके से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, राइट। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरों को रिड्यूस करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। साफ शब्दों में, सिंपल शब्दों में कहूँ तो जिसका हुआ है रिडक्शन तो वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका हुआ है ऑक्सीडेशन वो होता है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। याद रहेगा। चलिए, तो यहाँ तक आपको इस चैप्टर में रखनी है ये बातें ध्यान, क्योंकि आगे जो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन है वो अब सिलेबस का पार्ट बेटा हमारा नहीं है, उसको कर दिया गया टाटा बाय बाय सिलेबस से। हमें सिलेबस में करना था यहीं तक, राइट। अगर आपने ये ढंग से कर लिया तो आपको इस चैप्टर में कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। अब आपका काम क्या है, काम यह है कि वीडियो देखिए, अब तक के चारों पांचों जो भी पार्ट्स हैं
प्रॉपर इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, आप उसको ट्राई कीजिए, इन टेक्स्ट हो चाहे एक्सरसाइज में हो, बैलेंसिंग है, काफ़ी सारे बैलेंसिंग पे ध्यान दो। और कहीं डाउट होता है तो यार वीडियो पे अगर आप ध्यान देंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, नंबर गिवन है, राइट, इंस्टाग्राम की आईडी गिवन है, आप वहाँ फॉलो कीजिए। व्हाट्सएप नंबर दे रखा है आपको, तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कीजिए और अपने डाउट्स वहाँ से पूछिए। जैसे ये नंबर यहाँ भी है सामने आपके स्क्रीन पे, ये जो नंबर है बेटा, आप इस नंबर से भी अभिनीत सर यानी कि मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने डाउट्स के लिए। जो भी डाउट होगा आपका डाउट वहाँ पे क्लियर किया जाएगा। अगर लाइव सेशन चाहिए, आपको लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो बेटा आप लाइव क्लासेस के लिए भी जुड़ सकते हैं हमसे। ऑनलाइन आना है या ऑफलाइन अगर आ सकते हो तो ऑफलाइन आ जाइए, तो जैसा भी है। और फिर हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे अपने अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। लाइक and subscribe our channel. Thank you so much for watching this.